हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन, वेलकम क्लास 11th के इस लेक्चर में, फिजिक्स के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। वार्म वेलकम बच्चों। आप जस्ट अभी क्लास 10th के बाद क्लास 11th में इंटर किए हैं और अभी रिजल्ट आना बाकी है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि पहले ही अपने सिलेबस को स्टार्ट कर देते हैं। कुछ चीज़ें जानकारी जानने की, फिजिक्स को जानने के लिए या सिलेबस को जानने के लिए हम काफ़ी ज़्यादा कॉशियस रहते हैं बच्चों ना। तो आप जैसे ही क्लास 11th में आए तो अब आपको स्पेसिफिक चीज़ें पढ़नी होती है। स्पेसिफिक चीज़ें आप साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे, आर्ट्स लेंगे। अगर आप साइंस लेते हैं तो आपको फिजिक्स पढ़ने होंगे, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ने होंगे, मतलब जिसको प्रायोरिटी दिया जाता है जिन सब्जेक्ट्स को, और फिर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे आप या फिर बायोलॉजी पढ़ेंगे, बायोलॉजी ना। बाकी इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन ये सब तो कॉमन है। 5 सब्जेक्ट होते हैं, 500 मार्क्स का पेपर होता है, आप सारे बच्चे जानते हैं। तो बच्चों अगर देखें ना हम जनरली, तो फिजिक्स जनरली बच्चों को बहुत डर लगता है फिजिक्स से। सब बहुत ज़्यादा, केमिस्ट्री से उतनी डर नहीं लगती बच्चों, मैथ से उतनी डर नहीं लगते, बायो से उतनी डर नहीं लगता, लेकिन फिजिक्स से ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। खास करके वो स्टूडेंट जो इसमें बायो के लिए आते हैं और चाहते हैं कि हमारा मेडिकल का एंट्रेंस पास करना हो हमें, तो उसके लिए फिजिक्स मतलब बहुत माइलस्टोन बना हुआ रहता है। फिजिक्स वो नहीं कर पाता है ना। आखिर है क्या ये फिजिक्स और क्यों इतने परेशान होते हैं लोग, जबकि कोई मतलब नहीं है फिजिक्स में परेशान होने का, क्योंकि फिजिक्स क्या है इस चीज़ों को हम नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हमें टफ लगने लगता है कि फिजिक्स हमारे लिए बहुत टफ है। जबकि सच कहूँ ना, तो अगर आप सोचने की क्षमता आप में है, अगर थिंकिंग ऑर्डर है आप में बच्चों, इंटेलेक्चुअलिटी है, आप नॉर्मल भी आप स्टूडेंट रहे हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा ना पसंद आने वाला सब्जेक्ट फिजिक्स है आपके लिए, राइट। लेकिन हम फिजिक्स को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, इसलिए हमारे लिए ये टफ हो जाता है फिजिक्स को बताना ना। जबकि फिजिक्स को आप क्या पढ़ेंगे वो मैं आज बताऊंगा आपको, और अगर वो सोच के आप पढ़ते हैं तो फिजिक्स सबसे इजी है, केमिस्ट्री से भी, मैथ से भी, बायो से भी इजी है फिजिक्स ना। तो आप सोच रहे होंगे कि सर सारे टीचर्स ना अपने सब्जेक्ट के बारे में ऐसे ही कहते हैं। नहीं बच्चों, हम अभी आपको डील करेंगे कि क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं आपको फिजिक्स। आपका फिर से एक बात बोलूं कि क्लास 11th में सारे बच्चों का वार्म वेलकम है, और आप कदम रखिए तो एकदम हिम्मत के साथ रखिए कि आपको कुछ करना है, क्योंकि फिजिक्स पढ़ने वाला कुछ भी कर सकता है ना। इसलिए आप फिजिक्स में कनेक्टेड रहिए, और हम सबसे पहले आपको आपके 2 साल की जर्नी बताएंगे कि जर्नी में 2 साल में फिजिक्स में क्या क्या चीज पढ़नी है ना। आज फिजिक्स का एक बेसिक लेक्चर है, मतलब इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ठीक है। आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ध्यान रखेंगे, और बहुत शॉर्ट समय के लिए ही इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। 1-2 बात ध्यान रखना है क्या, कि आप जो देख रहे हैं ये एक रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, और रिकॉर्डेड वीडियो में चीजें जो है, 1 मिनट बच्चों, और रिकॉर्डेड वीडियो में बच्चों चीजें जो है आपके अंदर जो भी सवाल उठ रहे होंगे, जो भी क्वेश्चंस उठ रहे होंगे कि पूछने को, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप क्या करें, आपके सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वीडियो में ही खुद मिल जाएगा आपको। आप पॉज करके या पीछे जाके आप फिर से वीडियो को देख लें, नहीं तो अभी परेशानी फिर भी आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट करें अपनी परेशानी को, मैं आपसे कनेक्ट होकर आपकी परेशानी को दूर कर दूंगा, राइट। तो फिलहाल हम देख रहे हैं फिजिक्स की बातें कर रहे हैं। तो फिजिक्स सबसे पहले क्लास 11 के फिजिक्स की बात करें ना, तो पहले ये तो बताओ सर फिजिक्स क्या, फिजिक्स बार बार आप कह रहे हो। तो क्लास 11 की फिजिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 11 में कोई भी क्लास का लड़का देख सकता है, अगर उसे जानने की इच्छा है, तो लर्न करने की इच्छा है। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे सवाल है, और आज का यही लेक्चर है कि व्हाट इज फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स स्टार्ट होने से पहले हम जाने कि फिजिक्स होता क्या है। तो फिजिक्स क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो। फिजिक्स है, ये जो फिजिक्स वर्ड है ना, ये फिजिक्स वर्ड एक ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। कहां से आया हुआ है बच्चों, एक ग्रीक वर्ड से।
तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज वर्ड डिराइव फ्रॉम द वर्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड। और वो ग्रीक वर्ड क्या है, वो जो ग्रीक वर्ड है बच्चों वो क्या है, उस चीज को जाने हम लोग। ये फिजिक्स फ्यूजेस से आया है। क्या? फ्यूजेस। इस फ्यूजेस, ये एक ग्रीक वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड है। तो ग्रीक वर्ड क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि ग्रीक में फ्यूजेस का मतलब होता है बच्चों नेचर। क्या होता है? इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? ग्रीक में फ्यूजेस का मतलब होता है बच्चों नेचर। क्या होता है? नेचर, प्रकृति, या फिर नेचुरल फेनोमेना भी हम कह सकते हैं। नेचुरल फेनोमेना। आई थिंक कि नेचुरल फेनोमेना क्या होता है ये आपको मालूम होगा ना। फिर भी फिजिक्स मतलब फिजिक्स जो वर्ड आया है फ्यूजेस से आया। फ्यूजेस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है नेचर या नेचुरल फेनोमेना। तो यूं हम कह सकते हैं कि फिजिक्स जो है ना वो नेचर को या इसके फेनोमेना को पढ़ने का एक हमारा स्पेसिफिक ब्रांच है, जहां पे हम या तो नेचर को पढ़ते हैं या फिर नेचुरल फेनोमेना को पढ़ते हैं, तो हम उसे फिजिक्स कहते हैं, राइट। तो इस वर्ड को 1 मिनट में कॉपी करो बच्चों, फिर हम इसमें डिटेल्स में बात करते हैं इस पर। चलो, तो थोड़ा सा फिजिक्स का डेफिनेशन हम लोग लिख लें। फिजिक्स का डेफिनेशन, तो आप फिजिक्स का डेफिनेशन लिख लें, खुद से भी बना सकते हैं आप यहाँ, क्योंकि आप जानते हैं कि ये फ्यूजेस वर्ड जो है ग्रीक वर्ड, इसका मतलब होता है नेचर या फिर नेचुरल फिनोमेना। तो हम लोग फिजिक्स को लिख सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस जो that deals the branch of science that deals study of nature or its phenomena जो कि नेचर को डील करे या फिर इसके फिनोमेना को डील करे, वो कहलाता है क्या? फिजिक्स। इज कॉल्ड या नोन एज फिजिक्स या नोन एज फिजिक्स, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो बातें हो गई कि नेचर या फिर इसके फिनोमेना को का जो हम लोग कंबाइनली स्टडी करते हैं, ये स्टडी क्या कहलाता है बच्चों? ये कहलाता है फिजिक्स। अब नेचर मतलब जैसे कि आप मान लो ये मार्कर है, मार्कर यहां से हम ड्रॉप करते हैं अगर, तो ये नीचे गिरता है, तो हम कहते हैं कि ये नेचुरल फिनोमेना है। ये नेचर है कि कोई भी चीज को अगर छोड़ दो तो वो नीचे ही गिरेगी। लेकिन आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये ऐसी बातें नहीं है, इसके पीछे फिजिक्स है। ये नेचुरल फिनोमेना नहीं है जैसे एप्पल का नीचे गिरना, ये नेचुरल फिनोमेना हम नाम दिए हैं, लेकिन इसका स्टडी करने के पीछे हमारा क्या है? फिजिक्स है। आप बताएंगे कि ये फिजिक्स है और बाकायदा आप बताएंगे कि ये ग्रेविटेशनल लॉ, जो न्यूटन साहब ने ग्रेविटेशन का लॉ दिया था, उसमें हम लोग ये चीज पढ़ते हैं। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि आप जानते हैं चीजों को। तो यही नेचर और नेचुरल फिनोमेना को पढ़ने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं? फिजिक्स यूज करते हैं। फिजिक्स वर्ड मतलब पूरी फिजिक्स में हम लोग नेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ने वाले हैं। जल्दी से कॉपी कर लें बच्चों। ओके, अब ये पूरी दुनिया या फिर पूरा यूनिवर्स जो है, मतलब पूरी सृष्टि,
ये जो पूरे यूनिवर्स है बच्चों, पूरे यूनिवर्स, गैलेक्सी की बात कर रहे हैं, गैलेक्सी पूरे यूनिवर्स मतलब सृष्टि, ये दो ही चीजों से मिलकर बना है। ऑलरेडी आप जानते हैं दो ही चीजों से बना है। क्या क्या, किसी को मालूम है क्या? जरा सोचो बच्चों, क्या क्या बना है दो चीजें? तो एक मैटर से, दूसरा एनर्जी से। ये दो ही चीजों से मिलकर बना है, एक मैटर और दूसरा एनर्जी। मैटर और एनर्जी से ये पूरी की पूरी पूरे का पूरा यूनिवर्स बना हुआ है बच्चों। ये यूनिवर्स जो बना है दो ही चीजों का, एक मैटर है और दूसरा एनर्जी ना, मैटर और एनर्जी। इसलिए आप जब भी कोई भगवान का रूप देखे होंगे तो उसमें दो ही चीज दिखा होगा, एक मैटर दूसरा एनर्जी। बहुत अंदर तक बहुत ज्यादा स्टडी है और बहुत मजा आता है पढ़ने में इस चीज को। तो बस ये जान सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं इस पॉइंट को, इस पॉइंट को हम लोग बहुत अच्छे से नोट कर सकते हैं। mainly in this branch we study mainly in this branch we study, हाँ जी ऐसे ही लिखिए, we study about क्या, we study about पहला मैटर एंड दूसरा बच्चों एनर्जी। तो मैनली जो है ना, इस फिजिक्स में आप दो ही चीजों के बारे में पढ़ेंगे, एक मैटर के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सारी चीजें तो मैटर और एनर्जी का ही गेम है। सारा मैटर का है भाई साहब, सारा गेम जो है ना वो मैटर का है और एनर्जी का है। इसलिए मैनली हम लोग दो ही चीज पढ़ेंगे, एक मैटर पढ़ेंगे, दूसरा एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे इस ब्रांच में, राइट। तो ये हो गया जैसे। तो नेचर, आप नेचर को समझिए, थोड़ा नेचर को जानते हैं बच्चों। नेचर, ये जो नेचर है ना, या फिर इसके फेनोमेना, जैसे सनराइज होता है, सनसेट होता है, ये क्या है? ये नेचर है, ये नेचुरल फिनोमेना है। सन का राइज होना, सन का सनसेट होना, या फिर यूं कहें कि जैसे विंटर सीजन का आना ना, जैसे सनराइज हम लोग लिख लेते हैं, सनराइज प्लस सनसेट, हम लोग क्या कहते हैं? दीज आर द नेचुरल फिनोमेना। फिर जैसे मान लो समर सीजन है, से विंटर सीजन आता है, नहीं रैनी सीजन आता है, अब आने वाला रैनी सीजन, ठीक है। रैनी सीजन से फिर विंटर सीजन आता है, ये सब क्या है बच्चों? ये सब नेचुरल है, और इस चीज का स्टडी करना ही हमारा फिजिक्स है। तो होप कि आप नेचर जान गए होंगे, और नेचर का स्टडी ही आप क्या जाने होंगे? नेचर का स्टडी करना फिजिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो कुछ ये नेचर है और उसके कुछ फेनोमेना है जिनके बारे में बहुत सारा एग्जाम्पल है, ढेर सारे एग्जाम्पल है। आप जहां तक सोच सकते हैं सोचिए, और आप जहां तक सोचेंगे वो बिल्कुल सही ही होगा। तो ये है क्या? नेचर और इसके फेनोमेना, जिसका स्टडी ही हमारा क्या कहलाता है? इसका स्टडी ही हमारा हम क्या कहते हैं बच्चों? फिजिक्स। क्या कहते हैं इसे? फिजिक्स। तो होप कि आप फिजिक्स समझ गए होंगे कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या होता है। होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, जैसे इसको नोट कर ले बच्चों। अब हम जो फिजिक्स को बनाएं, ये नेचर का स्टडी, नेचर को हम अपने कन्वीनियंस के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए, ताकि पढ़ने में आसानी हो, चीजों को जानने में बहुत आसानी हो। जैसे कि एग्जाम्पल आप यूं समझे कि आप जब बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, नन्हे मुन्ने थे, अभी हो लेकिन आप बड़े हो गए हो। ABCD ये लेकर जेड तक आपने सीखा। जब ये सीखा तो आपने फिर कैट पढ़ा, कैट कैसे होता है, डॉग, DOG डॉग होता है। तो कैट पढ़ने से पहले आपने C को जाना, A को जाना और T को जाना।
ठीक है, या फिर आप कुछ नाम लिखना स्टार्ट किए, राम ना, श्याम ना, तो पहले राम लिखने के लिए आर जाना, ए जाना, एम जाना। ठीक उसी तरह ये राम पढ़ने के लिए जो चीजों को इजी बनाने के लिए हमने पहले ए सीखा, बी सीखा, डी सीखा से जेड सीखा। ठीक है, ठीक उसी तरह बच्चों इस नेचर को पढ़ने के लिए, पूरे नेचर को पढ़ने के लिए हमने इसे थोड़ा आसान बनाने के लिए हमने क्या किया बच्चों, एक लॉ बनाया। क्या बनाया? लॉ। लॉ कहां से आया? टोटली ये होता है ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। ठीक है, या फिर कहूं तो टोटली एक्सपेरिमेंटल, टोटली एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, हम लोग लिखेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, लॉ बनाया चीजों को आसानी से पढ़ने के लिए। ठीक है, तो लॉ जो है बच्चों, ये लॉ जितने भी लॉ हैं, आप पूरे 2 साल की जर्नी में पढ़ने वाले हैं ढेर सारे लॉ को। तो जितने भी लॉ हैं ये सब कहां से आया हुआ है? ये सारे नेचर से आया हुआ है। तो लॉ कम्स फ्रॉम नेचर, लॉ कम्स फ्रॉम नेचर। जो भी लॉ आप देख रहे हैं वो नेचर है, या फिर नेचर नहीं तो और इट्स फेनोमेना, इसके फेनोमेना पर बेस्ड है। टोटली ऑब्जर्वेशन है कि ऑब्जर्वेशन इसका कैसा होगा, इसलिए ये पूरा एक्सपेरिमेंटल है फिजिक्स, इसलिए फिजिक्स में यू विल फाइंड नॉट ए सिंगल एक्सेप्शन। आप पूरी फिजिक्स में कहीं एक एक्सेप्शन नहीं पाएंगे। हर चीज के पीछे एक प्रॉपर रीजन है, इनफैक्ट की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है हर चीज के पीछे। कोई भी चीज आप एक्सेप्शन कहकर, नाम देकर हटा नहीं सकते चीजों को। इसलिए फिजिक्स मजेदार है, क्योंकि कई चीजों को डील करता है जिसे हम या तो फिक्शन कह देते हैं या इल्यूजन कह देते हैं ना, लेकिन नहीं, उसके पीछे क्या है, रीजन फिजिक्स है। आपने मिस्टर इंडिया देखा होगा मूवी ना, या फिर आप कई मैजिस्टिक लोगों को देखते होंगे कि कैसे वो मैजिक से चीजें गायब कर देते हैं। सब चीज के पीछे फिजिक्स है। आप फिजिक्स से चारों तरफ घिरे हुए हैं, चारों तरफ से फिजिक्स से घिरे हुए हैं। इनफैक्ट कि आप जितनी देर मोबाइल पर रहते हैं आप फिजिक्स पे रहते हैं। हर चीजें जो देख पाते हैं आप फिजिक्स, टीवी देख रहे हैं उसके पीछे फिजिक्स है, कई मतलब फिजिक्स चारों तरफ है। तो चीजों को आसान बनाने के लिए हम, नेचर के फिनोमेना को आसान बनाने के लिए हम क्या लाते हैं, लॉ। ठीक है बच्चों, तो लॉ के बारे में भी थोड़ा जानकारी ले लिए। अब कुछ चीजें जो हमें आसान करती है फिजिक्स पढ़ने में, एक तो आपने बता दिया लॉ, ठीक है सर। कुछ चीजें जो फिजिक्स को आसान करें तो हम उसे नाम देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिक्स, पहला फिजिक्स हो गया कि व्हाट इज फिजिक्स, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पहला बच्चों, पहला कि इट इज टोटली बेस्ड ऑन फैक्ट एंड ऑब्जर्वेशन। टोटली बेस्ड ऑन फैक्ट एंड ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशनल स्टडी कहते हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टडी। ये पूरी फिजिक्स जो है ये किस पर बेस्ड है बच्चों, एकदम फैक्ट पर, कोई फिक्शन नहीं है, और ऑब्जर्वेशन है हमारा नेचर में जो ऑब्जर्व करते हैं उस चीज का स्टडी ही क्या है, फिजिक्स। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं वो टोटली फैक्ट पर बेस्ड है या फिर ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, फिक्सस नहीं है, एकदम ध्यान रखना। ओके बच्चों, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमें फिजिक्स पढ़ने में आसान करता है कि फिजिक्स में वही चीज वैलिड होता है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। जैसे सन का सेट होना, सन का राइज होना, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। विंटर सीजन में सर्दी लगेगी, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है।
रेनी सीजन में बारिश होगी, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। जितने भी 12 घंटे दिन रहेंगे और 12 घंटे की रातें होंगी, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। तो ये सारी चीजें फिजिक्स है। तो हमें इस चीज को लिखना होगा कि इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। किसके जो भी चीजें हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए। अगर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है तो वो फिजिक्स नहीं है, क्योंकि फैक्ट एंड ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। और फैक्ट है तो भाई आप कैसे काट सकते हो चीजों को ना, इसलिए वो कैसा है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। इसलिए फिजिक्स इंटरेस्टिंग है बच्चों। ठीक है, तो पहला हो गया इट इज टोटली बेस्ड ऑन फैक्ट एंड ऑब्जर्वेशन स्टडी, और दूसरा हो गया इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। और सबसे मजेदार, इट इज एवर डायनामिक। इट इज एवर डायनामिक। ये चीजें बदलती रहती है, इसलिए लॉज बदलते रहते हैं। नियम, कानून, रीति रिवाज, क्या क्या कहते हैं भगवान कृष्ण, वो सारी चीजें बदलती रहती है वक्त के साथ, समय के साथ। तो ये भी है क्या, इट इज एवर डायनामिक। ठीक है, ये भी क्या होता है बच्चों, टोटली बदलते रहता है। ठीक है, और इसमें एक और चीज, इट इज नेवर स्टैटिक। ये कभी स्टैटिक, स्थिर एक जगह बैठकर नहीं रहता। आप सब चीज देखिए, दुनिया में हर चीज बदलता है, हर चीज बदलता है। अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए चीजों को बदलना पड़ता है। याद रखना कि चीजों को स्टेबल करने के लिए, हर चीज को स्टेबल करने के लिए चीजें को बदलना बहुत जरूरी है। इसलिए फिजिक्स में भी चीजें बदलती रहती है। इट इज एवर डायनामिक, इट इज नेवर स्टैटिक। ये कभी स्थिर नहीं रहता है, सब कुछ रिलेटिव है। ये वर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स वाले टर्म में, कि एवरीथिंग इज रिलेटिव ना। रिलेटिव है मीन्स डायनामिक है, क्योंकि बदल रही है चीजें। रिलेटिव मतलब बदलना होता है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्टिवली ना। तो ये है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमें फिजिक्स में पढ़ने होते हैं। फिजिक्स में पढ़ने क्या होते हैं, फिजिक्स किन किन चीजों से मिलकर बना है, तो ये तीन चीजें होनी चाहिए। ठीक है, फैक्ट एंड ऑब्जर्वेशन स्टडी है, कोई भी फिक्टिशियस बिल्कुल चीजें नहीं है। इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड और इट इज एवर डायनामिक, ये चेंज होते रहता है, राइट। ओके, तो अब इसे बच्चों हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिक्स देखने के बाद अब हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स को पढ़ने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है। फिजिक्स को पढ़ने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है ये देखते हैं ना। जैसे फिजिक्स जान लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स जान लिए, और अब फिजिक्स को पढ़ने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है ये जानने वाले हैं। तो नेक्स्ट, नीड टू स्टडी फिजिक्स। अब फिजिक्स को पढ़ने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है ये हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला तो इसमें हम लिख लेंगे बच्चों द बेसिक, क्योंकि लंबा वीडियो होते जा रहा है। द बेसिक नेसेसिटी to study physics is क्या क्या बच्चों, तो दो बेसिक जरूरत है फिजिक्स को पढ़ने के लिए, वो क्या है। तो पहला, फिजिक्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रखा है, या नेसेसरी टूल्स हैं वो क्या है। तो पहला है मैथमेटिक्स। क्या है बच्चों, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स सबसे पहला टूल है पढ़ने के लिए ये, या फिर ऐसे कह दो रिक्वायर्ड टूल्स टू स्टडी फिजिक्स।
टू स्टडी फिजिक्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मैथ्स। मैथ्स का जानना बहुत जरूरी है फिजिक्स के लिए, और बेसिक मैथ्स आपको ऑलरेडी लेक्चर मिल जाएंगे बेसिक मैथमेटिक्स के, आप घबराए बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत कम मैथ्स की जरूरत है और जितनी मैथ्स की जरूरत होती है फिजिक्स में उतने हम पढ़ा देते हैं बच्चों को, राइट। क्यों जरूरत पड़ता है मैथमेटिक्स का बच्चों? तो क्योंकि इसमें ना कुछ कई डेरिवेशन आते हैं और डेरिवेशन में मैथ्स की जरूरत पड़ती है। कई डेरिवेशन हमें करने होते हैं और डेरिवेशन के लिए मैथ्स की जरूरत होती है, राइट। कई फॉर्मूलाज होते हैं, आते हैं फॉर्मूला, डेरिवेशन के बाद कई फॉर्मूला आते हैं, ठीक है, और इसके लिए भी मैथ्स की जरूरत पड़ती है, हेल्प की जरूरत पड़ती है हमें। तो कई ऐसे एग्जांपल हैं एटीसी कि हमें मैथमेटिक्स के टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है या फिर नेसेसिटी होती है ना। तो पहला हो गया मैथमेटिक्स। दूसरा जो हमें जरूरी है फिजिक्स को पढ़ने के लिए ना, वो क्या है? वो एक वर्ड को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उस वर्ड पे हम 3, 4, 5 लेक्चर और बनाएंगे बच्चों। वो सारी चीजें आप अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, चीजों को हो जाइएगा उस चीजों से। दूसरा वर्ड क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी चीज क्या है जो फिजिक्स को पढ़ने के लिए जरूरत है हमें? फिजिकल क्वांटिटी के शॉर्ट में हम इसे PQ लिखेंगे। फिजिकल क्वांटिटी दूसरी ऐसी चीजें हैं जो फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमें जरूरत है। पहला क्या है? मैथमेटिक्स, और दूसरा क्या है बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी ना। तो मैथमेटिक्स जरूरी है जानना फिजिक्स को जानने के लिए। दूसरा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है फिजिक्स को पढ़ने के लिए। अब फिजिकल क्वांटिटी को थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या? फिजिकल क्वांटिटी मतलब होता है बच्चों, जैसे डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है। हम एकदम स्पेशल वीडियो अगला लेक्चर में ही फिजिकल क्वांटिटी का लेक्चर हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे ना। जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट ना, जैसे कि एक्सेलरेशन हो गया ना। ये कई चीजें हैं, मास हो गया, कई चीजें हैं। ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। जिसके पास अपना एक एग्जिस्टेंस हो, वो और शेप हो, साइज हो, वो कहलाता है क्या? मैटर। और फिजिकल क्वांटिटी भी हम ऐसे ही चीजों को कहते हैं, राइट। तो दो चीजें बहुत जरूरी है हमें फिजिक्स पढ़ने के लिए। पहला क्या? मैथमेटिक्स ना, क्योंकि कई डेरिवेशन आएगा, फॉर्मूलाज आएंगे ना। दूसरा क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब अभी हम लोग विशेष तौर पे पढ़ने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या है, काफी डिटेल्स में। फिलहाल तो हम यहाँ पे लिख दिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, कुछ भी आप नाम दे सकते हो ना। ओके, अब ये चीज जान गए। अब जानते हैं कि आप जो 2 साल में पढ़ने वाले हैं, 11th और 12th पढ़ने वाले हैं, इसमें फिजिक्स में आप क्या पढ़ने वाले हैं? तो फिजिक्स को जानने के लिए एक अच्छे फॉर्मेट में 11th 12th जेईई और मेडिकल एक ऐसा फॉर्मेट है बच्चों जिसमें फिजिक्स को जानने का, अच्छे से जानने का एक गोल्डन चांसेस है। आप फिजिक्स को जान पाएंगे। इससे पहले आप फिजिक्स अगर जान रहे हैं जो क्लास 10 तक, उसमें मजा नहीं है, उसमें इंटरेस्टिंग चीजें ज्यादा नहीं है, और ये थोड़ा सा हायर लेवल आ जाता है। क्लास 11th और 12th का हायर लेवल आ जाता है, जहां पे फिजिक्स को बहुत अच्छे से जानने के बाद फिर आप लाइफ में कभी फिजिक्स को यूज कर सकते हैं। हाँ, इससे आगे जाते हैं तो हायर लेवल पे जाएंगे तो फिर उसका फिर अलग सीन है ना। लेकिन आप अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में इतनी चीजें जाननी चाहिए और वो सफिशियंट है पूरी लाइफ जीने के लिए, फिजिक्स को जानने के लिए पूरी लाइफ में 11th और 12th या फिर जेईई और मेडिकल लेवल ना। तो हम पूरे 11th और 12th में क्या पढ़ते हैं, कितने फिजिक्स को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब कितने ब्रांच में पढ़ते हैं बच्चों, वो देखिए आप, ठीक है। तो पूरे 11th क्लास 11th में या 12th दोनों में आप फिजिक्स को मेनली 5 ब्रांचेस में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। 5 ब्रांचेस में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं पूरी फिजिक्स को 11th और 12th में, ठीक है। वो ब्रांचेस क्या है इसको जान लें, ठीक है, हमारे लिए अच्छा होगा क्योंकि पूरे 2 साल की जर्नी है हमारे पास ना। तो देखते हैं वो ब्रांचेस जो फिजिक्स को हम 11th 12th के फिजिक्स को कितने ब्रांच में बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, देख लो बच्चों।
We divide it in 5 branches. 5 branches ना, 5 ब्रांच में हम लोग इसे डिवाइड करते हैं टू स्टडी। हम इसे पढ़ने के लिए 5 ब्रांच में डिवाइड करते हैं। 5 ब्रांच कौन कौन, तो आप कैसे भी चाहो तो लिख सकते हो 5 ब्रांचेस। कौन कौन है वो 5 ब्रांचेस? तो पहला, फर्स्ट बच्चों, पहला मैकेनिक्स। पहला ब्रांच है मैकेनिक्स, राइट। मैकेनिक्स मतलब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा चीज हम बताते हैं, डील करते चलें। मैकेनिक्स में क्या करेंगे हम लोग, बहुत बड़ा पार्ट है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में होगा हमारा, हम जो पढ़ेंगे वो करेंगे स्टडी ऑफ मोशन। किसी भी पार्टिकल का, ऑब्जेक्ट का के मोशन के बारे में जो हम पढ़ेंगे बच्चों, वो किस ब्रांच में पढ़ेंगे? फिजिक्स के मैकेनिक्स ब्रांच में। तो मैकेनिक्स में हम लोग एक्चुअली पढ़ने वाले हैं क्या, किसी भी पार्टिकल का या मैटर का मोशन के बारे में, ठीक है। वो मोशन में मतलब स्टैटिक्स नहीं होगा, मोशन में होगा, ठीक है। मैकेनिक्स में एक और चीज आएगा इसमें, फ्लूइड मैकेनिक्स। इसमें जो पानी चलेगी ना, पानी का, द फ्लो ऑफ वाटर, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में ना। तो ये एक ब्रांच हो गया क्या, मैकेनिक्स का। पहला ब्रांच मैकेनिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, मोशन के बारे में सारी जानकारी पढ़ेंगे, राइट। दूसरा एक ब्रांच हो गया फिजिक्स का, दूसरा इसका ब्रांच, सेकेंड ब्रांच बच्चों, सेकेंड ब्रांच है थर्मोडायनामिक्स। दूसरा ब्रांच जो फिजिक्स का है, जिसमें हम लोग थर्मोडायनेमिक्स, जिस ब्रांच का नाम है थर्मोडायनेमिक्स, डिवाइड किया हुआ है थर्मोडायनेमिक्स नाम से। और इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, वो क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे स्टडी ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। पूरे में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ेंगे, एनर्जी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, एनर्जी के एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। जिसे आपने जाना होगा, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी या वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वही है थर्मोडायनेमिक्स। नाम से क्लियर है, थर्मो, देखो ना, थर्मो मतलब होता है क्या, हीट, एनर्जी ना, और डायनामिक्स मतलब जो चेंज होता हो। डायनामिक्स बताया था ना, जैसे था ना वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स में कि इट इज एवर डायनामिक ना। तो थर्मोडायनेमिक्स में चीजें स्टडी हम लोग करेंगे, एक्सचेंज ऑफ हीट। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो हीट इंजन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट। हीट इंजन में क्या करते हैं, आप पेट्रोल डालते हैं और चलते हैं, सफर करते हैं, मजा लेते हैं सफर का ना। रेफ्रिजरेटर हो गया, कई चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम हीट एक्सचेंज के बारे में, हीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये दूसरा ब्रांच हो गया। तीसरा ब्रांच जिसमें फिजिक्स को थर्ड ब्रांच, ठीक है। पहला हो गया मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। थर्ड ब्रांच इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्ड ब्रांच है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसमें ना इलेक्ट्रो मतलब चार्ज के बारे में सारी जानकारी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में लेंगे। चार्ज के बारे में जितना भी जानकारी है, चार्ज मतलब जैसे आप चार्ज समझते हैं तो आपको याद आता है कि या तो इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन वगैरह वगैरह, हाँ ये सब चार्ज है, एग्जैक्टली ना। तो चार्ज के बारे में सारी स्टडी, एक बार चार्ज स्टैटिक रहेगा तब, एक बार चार्ज जब मूव करने लगेगा तब, और एक बार चार्ज जब पागल हो जाएगा मतलब बहुत तेजी से चलने लगेगा तब। तो पूरे पार्ट में हम लोग इसमें पढ़ते हैं, जैसे हो गया इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, क्लास 12th में ये इंटर हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, एसी हो गया, ईएमआई हो गया, ये सारी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे ना। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग स्टडी ऑफ चार्ज ना। क्लियर बच्चों?
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 3 ब्रांच हो गया, जल्दी से कॉपी करें। इसका थर्ड ब्रांच हो गया ये भाई। अब फोर्थ ब्रांच जो है, फोर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया। फोर्थ है आपका फेवरेट ऑप्टिक्स बच्चों। ऑप्टिक्स ऑप्टो वर्ड से आया है। ऑप्टिक्स, ऑप्टो भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लाइट ना। तो ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स क्या है? स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स फिनोमेना। स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स फिनोमेना इज नोन एज ऑप्टिक्स। बहुत सारी चीजें हैं ऑप्टिक्स में जो आप पढ़े हैं क्लास 10th में ना। रेनबो का फॉर्मेशन होना, स्कैटरिंग, ब्लू दिखना स्काई का, बहुत सारी नेचुरल फिनोमेना, मतलब लॉ, मतलब एक लिस्ट है। ठीक है, तो बस फिलहाल अभी हम लोग ब्रांच के बारे में जान रहे हैं कि ऑप्टिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें वी स्टडी अबाउट द फिनोमेना ऑफ लाइट, वी स्टडी अबाउट लाइट और इट्स फिनोमेना ना। तो चौथा ब्रांच हो गया। पांचवा ब्रांच और लास्ट ब्रांच, पांचवा बच्चों ब्रांच और लास्ट, मॉडर्न फिजिक्स। क्या? मॉडर्न फिजिक्स। ये सब 12th के सबसे लास्ट समय में हम लोग पढ़ेंगे। क्या? मॉडर्न फिजिक्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों? मॉडर्न फिजिक्स। इसमें क्या पढ़ते हैं? इसमें पार्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। पार्टिकल के बारे में क्या? ये बहुत रिसेंट आया है। स्टडी अबाउट द पार्टिकल, स्टडी अबाउट द पार्टिकल या मैटर, कुछ भी कहते हैं, उसके बारे में स्टडी हमारा क्या कहलाएगा? मॉडर्न फिजिक्स। तो 5 ब्रांच में डिवाइड किया गया है फिजिक्स को। ये है वो सारा आपके सामने है। इसके अलावा एक दो चीज बता दें, आपने कॉपी कर लिया, एक दो चीज और बता दें, छोटी छोटी चीजें बता दें। ओके, क्या बच्चों? जैसे फिजिक्स जो स्टडी किया ना, ये फिजिक्स को 2 पार्ट में हम एक्चुअली डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक क्लासिकल फिजिक्स, ये बहुत पहले की का फिजिक्स है, जब न्यूटन साहब थे, आइंस्टाइन साहब थे, तब का फिजिक्स है ना। मतलब बहुत पहले का मतलब है कि 100-200 साल पहले का। और दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स और इसे क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं। क्या? क्वांटम फिजिक्स। ये रिसेंट है, ये न्यू है और ये ओल्ड है। पहले जो फिजिक्स चलता था वो क्लासिकल फिजिक्स चलता था, लेकिन अब जो चीजें चलने लगी है वो मॉडर्न फिजिक्स चलने लगी है या फिर क्वांटम फिजिक्स चलने लगी। इसमें जो है, इसमें चीजों का साइज बड़ा होता था ना, तो हम इसे पढ़ते थे, और इसमें चीजों का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए ये मॉडर्न अभी के समय का है। क्योंकि अभी के समय में हर एक छोटे छोटे माइन्यूट चीजों को भी हम स्टडी करते हैं, इसलिए ये क्वांटम फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स अभी के समय का है। और क्लासिकल फिजिक्स जैसे ग्रेविटेशन ना, ये सब क्या है? ये सब पुरानी बातें, पुराने साइंटिस्ट मतलब न्यूटन साहब के, उसे हम लोग क्लासिकल फिजिक्स में रखते हैं। और माइन्यूट चीजों, छोटी चीजों को जो आई से हमें नहीं दिखाई पड़े, मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल सब का स्टडी क्या कहलाएगा? मॉडर्न फिजिक्स। इसमें हम लोग न्यूक्लियस की बात करते हैं और उसके सेल्स की बात करते हैं वगैरह, मतलब बहुत छोटे अंदर की बातें करते हैं, वो कहलाता है क्या? मॉडर्न फिजिक्स या फिर क्वांटम फिजिक्स। क्लियर हो गया बच्चों? ओके, अब एक छोटा सा चीज और कि ये जो क्वांटम फिजिक्स है ना, इसमें भी 3 बातें। इसमें होता है एक माइक्रो मतलब वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल पार्टिकल। अगर स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल को हम लोग माइक्रो फिजिक्स में रखते हैं। दूसरा होता है बच्चों मेजो मतलब इससे थोड़ा बड़ा। अगर ये 1 है तो ये 100 टाइम्स इसके कंपैरिजन, ठीक है, तो थोड़ा सा कंपैरिजन में बड़ा। और थर्ड होता है मेजो के बाद मैक्रो मतलब इसके कंपैरिजन में 1000 टाइम्स या 1 लाख टाइम। तो सोचो माइक्रो, मेजो और
हालांकि इसका कोई यूज नहीं है बच्चों, ये एकॉस्टिक फिजिक्स इसके कोई यूज नहीं है। तो ये सब हम ऐसे ही तुम्हें बता दिए कि थोड़ा थोड़ा जानकारी फिजिक्स के बारे में आज दे रहे हैं, क्योंकि आज का लेक्चर था इंट्रोडक्टरी लेक्चर, इसलिए हम ये सारी चीजें बता दिए बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, और कहाँ पे आपको याद होगा कि नीड टू स्टडी फिजिक्स में पहला था मैथमेटिकल टूल्स, जो ऑलरेडी आपका वीडियो बना हुआ है, आप चाहें तो आप ले सकते हैं। दूसरा फिजिकल क्वांटिटी ना, तो फिजिकल क्वांटिटी पे कल नेक्स्ट लेक्चर में आप फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़ेंगे, आप इसे कॉपी कर लें। थैंक यू एवरीवन।